आइए बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन का आगाज करते हैं। कुशीनगर से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बुलेरो ने ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मारी है। बुलेरो सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, कई घायल हुए हैं। गोरखपुर की ओर से आ रही थी ये बुलेरो गाड़ी। नेशनल हाईवे 28 पर मुजेहना टोल प्लाजा के पास ये पूरी घटना घटी है। अशोक शुक्ला मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है। अशोक, कैसे हुआ है दर्दनाक हादसा? ये देर रात की घटना है जब बोलेरो गोरखपुर की तरफ से आ रही थी और स्पीड इतनी अधिक थी कि वो ड्राइवर अनियंत्रित हो गया बोलेरो चलाते समय और पीछे से ओवरटेक करते समय ट्रक पे घुस गए। इस जोरदार टक्कर इतनी जोरदार थी कि तुरंत जो 2 लोग आगे बैठे थे, चालक था और उसके बगल में 1 लोग बैठे थे, दोनों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बाकी उसमें 5 लोग ऐसे हैं जो पीछे और बैक सीट पे बैठे हुए थे, जो गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसमें 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। तुमला ये काफी तेज रफ्तार में थी बोलेरो, जिसके कारण अनियंत्रित हो गई और इसी कारण ये हादसा हुआ। ठीक है अशोक शुक्ला, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आइए बात करते हैं ताज में हुए तांडव के बारे में। आगरा में एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। ये वीडियो वायरल हो रहा है। ताजमहल के अंदर पहले कहासुनी हो जाती है और फिर हंगामा होता है और फिर उसे पीटने के लिए टूट पड़े। कुछ देर में ही ताजमहल के अंदर दोनों परिवार वाले गुत्थम गुत्था हो गए। दोनों परिवार की महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं रहीं। इस घटना के वक्त कुछ पुलिस वाले और सीआईएसएफ के कुछ जवान भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन वो लोग भी कुछ देर तक झगड़े को सुलझाने में नाकाम रहे। हालांकि कोशिशें जारी रखी। कुछ देर बाद पुलिस और वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह दोनों को अलग कर दिया, लेकिन इसी बीच एक महिला ने दूसरे पक्ष की एक महिला पर वार कर दिया, जिससे वहां का माहौल एक बार फिर खराब हो गया। बताया गया कि 2 दिन पुराने मारपीट के इस वीडियो को वहां मौजूद एक लड़के ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और फिर उसे वायरल कर दिया। आरिफ मेरे सहयोगी फोन लाइन पर इस खबर पर और जानकारी के साथ है। आरिफ, 2 दिन पहले का ये मामला बताया जा रहा है, वीडियो वायरल हो रखा है, फोन से किसी ने वीडियो बनाया और ये जमकर वायरल है। अब हम इस वीडियो में साफ देख सकते हैं 2 सक्षम परिवार हैं, ये आपस में इस तरह से भिड़ रहे हैं। ऐसी क्या बात हो जाती है ताज परिसर के अंदर के दोनों परिवार एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, इनमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं? देखिए, जो बात सामने आ रही है, अब तक जो ताजमहल के सामने फोटो खिंचाने का ट्रेंड है, जिसको डायना बेंच बोला जाता है, वहां पर फोटो खिंचाने को लेकर कुछ हटक हुई थी। जब दोनों परिवार थे या दोनों ग्रुप थे, लौट के वापस आ रहे थे, फिर रास्ते में भी कुछ हटक हुई और हटक होने के दौरान ही मारपीट हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ताजमहल के अंदर, ताजमहल परिसर में मारपीट हो रही है तो जिम्मेदारी वहां के सुरक्षाकर्मी की बनती है। देखिए, सुरक्षाकर्मी आराम से हाथ पैर रखे हुए खड़े हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मारपीट हो रही है, एक महिला दूसरी महिला को मारने भी जा रही है, तब भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये है कि वहाँ सुरक्षा एजेंसियों की भी जिम्मेदारी है। अगर कुछ वायलेंस होता है, कोई बात होती है, तो ठीक से समझाएं और ताजमहल को देखने दें। तो कुल मिलाकर सुरक्षा कर्मियों को बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी अगर कोई विवाद होता है तो। जी आरिफ खान, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र के रायगढ़ से खबर है जहां पर एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया। भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। रायगढ़ के करजत तालुका में कार और ऑटो में टक्कर हो जाती है। आप तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में देख रहे हैं जो कैद हुई हैं। 4 कुल लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 2 महिला, 1 पुरुष और 1 बच्चा शामिल था। टक्कर के बाद ऑटो रिक्शे में सीएनजी सिलेंडर में आग लग जाती है। ब्लास्ट होता है जोर से। हालांकि कुछ लोगों को बचा भी लिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बचाने की कोशिश की जा रही है। पास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो जाती है, लेकिन सीएनजी से ऑटो में लहरती हुई आग ने 4 लोगों को अपना निशाना बना लिया। अगली खबर मथुरा से है जहां पर पुलिस की टीम पर हमला किया गया है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शराब पीते लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया था। पुलिस की टीम पर पथराव किया गया, फायरिंग की गई। बलदेव थाना के नगला डोडिया गांव की यह घटना है। इस झगड़ा की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची थी वहां पर। शराब पीते लोगों ने पुलिस पर हमला किया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये लोग जो पुलिस की टीम पर पथराव और फायरिंग के आरोप के साथ यहां पर थे। बलदेव थाना के नगला डोडिया गांव की यह घटना है। अभी ग्राम नंगला साझा के चौराहे पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से मुद्रा का विक्रय व सेवन किया जा रहा था।
इसकी जांच करने के लिए जब वह मौके पर गए तो कुछ अराजक तत्वों द्वारा पुलिस टीम पर हमला किया गया, जिसमें सब इंस्पेक्टर व अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सूचना पाते ही तमाम पुलिस फोर्स व अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस घटना से संबंधित गंभीर धाराओं में एक अभियोग थाने पर पंजीकृत कर लिया गया है। इस घटना से संबंधित 3 अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया। अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है। जल्द ही उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी व अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कानपुर में होली खेलने के दौरान 2 पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं, मारपीट होती है और मामूली सी बात पर यह विवाद होता है। 2 पक्ष आपस में एक दूसरे को डंडे, लाठी, बेल्ट से मार रहे हैं। हमला का वीडियो आप देख रहे हैं। मारपीट का जो ये वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है। बिल्हौर कोतवाली के मुरादनगर की घटना है। तो कानपुर की ये खबर जहां पर आप देखिए 2 गुट भिड़ गए होली की तस्वीरों में और होली के रंग में कैसे भंग पड़ा। जगह जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं, मार कुटाई की, लड़ाई झगड़े की। होली के अगले ही दिन आप देख रहे हैं किस तरह से एक दूसरे के ऊपर जानलेवा डंडे बरसा रहे हैं, लाठियां बरसा रहे हैं। ये होली के दिन के विवाद की तस्वीरें हैं। कानपुर में 2 पक्ष आपस में भिड़े हैं। देखिए ये लड़के एक दूसरे को किस तरह से बेरहमी से डंडों से मार रहे हैं। और बात मामूली सी, ज्यादा बड़ी बात भी नहीं, छोटी सी बात जो बातचीत से सुलझाई जा सकती है, उस बातचीत में इतना ज्यादा बवाल होता है कि एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडे बरसाते हैं लोग। कुछ ऐसी तस्वीरें एटा से भी नजर आई है जहां पर दबंगों का कहर देखा गया है। फौजी के घर पर दबंगों ने पथराव कर दिया और इस पथराव में 2 लोग घायल हो गए हैं। फौजी से जबरन शराब की बोतल मांग रहे थे दबंग। असम राइफल्स में तैनात है फौजी निरंजन सिंह इनका नाम है। थाना रिजौर क्षेत्र के निघौली खुर्द गांव का मामला। तो असम राइफल्स में तैनात जवान से दबंग शराब मांगने आए। मना करने पर अपना जो उन्होंने गुस्सा दिखाया वो कुछ इस कदर दिखाया कि पथराव किया गया जवान के घर पर। फौजी से जबरन शराब मांगनी गई, मना करने पर पथराव किया गया। एटा से एक खबर है, फौजी के घर पर दबंगों ने पथराव किया और विवाद शराब को लेकर हुआ शुरू। राजेंद्र मेरे सहयोगी, माफ कीजिए अजेंद्र मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। अजेंद्र, कब की ये घटना है और इस समय जो ये दबंग है जिन्होंने पथराव किया है, क्या ये पुलिस की गिरफ्त में है? संजय, मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला जिसमें एटा के थाना रिजौर क्षेत्र के गांव का मामला है, जहां देर रात का मामला है, जहां ये कुछ दबंग जो है असम राइफल्स में तैनात एक फौजी था, उसको जो है शराब मांगने गए थे क्योंकि वो छुट्टी पाया हुआ था। इनको पता था कि शायद आया हुआ शराब पीता, तो शराब लेके आया हुआ, शराब मांगने गए तो उसने जब मना कर दिया कि मैं शराब नहीं पीता हूँ और ना ही मैं किसी शराब पिलाता हूँ। लोगों ने शराब के नशे में ही बताया जा रहा है उसके साथ जो मारपीट की, पथराव कर दिया, पूरे घर में तमाम ईंटें फेंकी। उसने बमुश्किल अपनी घर को बंद कर जान बचाई। उसमें फिर भी उसके पिता और भाई के जो चोटें आई हैं। पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस कार्रवाई करने की बात कर रही है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और घायलों ने आके अपना ट्रीटमेंट कराया है, पुलिस से अपनी शिकायत की है। शुक्रिया आपका अजेंद्र शर्मा जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। आज की बड़ी खबर प्रदेश से। योगी आदित्यनाथ पिछले 4 दिन से गोरखपुर में हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की है। आज गोरखपुर में सीएम जनता दरबार लगा रहे हैं। हम आपको बता देते हैं कि कई लोग अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए मुख्यमंत्री के पास आज पहुंचने वाले हैं और इस मौके पर योगी आदित्यनाथ खुद लोगों की समस्याओं को सुनने वाले हैं। अधिकारियों को उनकी समस्याओं को निपटाने के निर्देश भी दिए जाएंगे। तो आज योगी जी का जनता दरबार लग रहा है जहां पर भारी भरकम संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं जो मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना के प्रकोप की, जिसका सीधा असर आप आंकड़ों में देख सकते हैं क्योंकि आंकड़े पूरी तरह से बदले हैं, बड़े हैं, क्योंकि 24 घंटे में 1368 नए मामले कोरोना के आए हैं सामने। 299 लोग हालांकि इस बीच में ठीक भी हुए हैं लेकिन संक्रमित लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 5 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। राहत की बात यहां पर यह है कि 6 लाख से ज्यादा लोग अब तक पूरे प्रदेश में कोरोना से ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। लेकिन प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ी है आते हुए नए मामलों से। 8,790 लोगों की कोरोना से अब तक पूरे यूपी में जान जा चुकी है।
प्रदेश में एक्टिव मरीजों की बात कर ली जाए तो वो 8,869 है। तो एक बार फिर से राज्य सरकार की चिंता बढ़ती हुई, क्योंकि 24 घंटे के अंदर एक बार फिर से 1300 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में हर दिन जो अपील की जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा, उसका पालन करवाना भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती हो गया है। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना, चेहरे पर मास्क लगाए रखना, हाथों को बार बार सैनिटाइज करवाना अब ये एक बड़ी चुनौती है प्रदेश सरकार के लिए। मुरादनगर के कोतवाली कटघर के बलदेवपुरी इलाके से खबर है, जहां पर सब इंस्पेक्टर को पीटने की घटना सामने आई है। इस खबर में डीजे बंद कराने को ये सब इंस्पेक्टर पहुंचे थे और दबंगों ने गुस्से में आकर सब इंस्पेक्टर को पीट दिया। हम आपको बताएं कि मौके पर मौजूद पार्षद ने बीच बचाव करने की कोशिश की। पुलिसकर्मी को दबंगों से बचाने की, छुड़ाने की जब कोशिश की गई तो दबंगों ने पार्षद को भी जमकर पीटा। इस पूरी घटना के बाद पूरे इलाके में जहां हड़कंप मचा है, सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। आनन फानन में अस्पताल में पार्षद और सब इंस्पेक्टर को अपने साथ अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले गई। दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। फिलहाल मौके पर सीसीटीवी की मदद से कुछ आरोपियों की पहचान की जा रही है और कुछ को पुलिस ने पकड़ लिया है। ये कल रात थाना कटघर में बलदेवपुरी इलाके में एक व्यक्ति के घर पर कुछ व्यक्तियों के समूह ने हमला किया था। मौके पे पहुंचे एसआई पर भी उन व्यक्तियों ने हमला किया। इस संबंध में थाना कटघर में 8 लोगों के विरुद्ध नामजद तथा 10 से 12 व्यक्तियों के अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। होली के मौके पर रंगों के साथ गीतों का भी अलग अलग अंदाज सुनाई दिया। हम आपको अब जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, कुछ सुनाने जा रहे हैं, वो आपको खुश कर देंगे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएगी, क्योंकि तस्वीरों में अवधी लोकगीत और मालिनी अवस्थी, मास्टर सलीम और ऋचा शर्मा आप देखेंगे। तीनों गायकों ने मिलकर ऐसा समा बांधा कि लोग इनके गाने को सुनते रह गए। अरे तोहरे दुल्हनी, अरे तोरी दुल्हनी, अरे तोरी दुल्हनी, चिट्टे रंग दा बदाम हो सी, चिट्टे रंग दा बदाम हो सी, जिऊंदे मैं नौकर, मोया मिट्टी भी गुलाम हो सी, मिट्टी भी गुलाम, जो मैं होती राजा तोहरी दुल्हनिया, जो मैं होती राजा तोहरी दुल्हनिया, जो मैं होती राजा रे, जो मैं होती राजा तोरी दुल्हनिया, मटक रहे वेलकम बैक। होली खत्म होने के बाद भी होली की खुमारी लोगों के सर चढ़कर बोल रही है। अब एक ऐसा ही वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, एक वीडियो सामने आया है कानपुर से ये वीडियो है, जहां पर शराब के नशे में एक शख्स जो है, आप देख सकते हैं इस वायरल वीडियो में, एक शख्स ने साइकिल को उठा रखा है, सड़क पर झूमता हुआ नजर आ रहा है। ये मामला चौबेपुर कस्बे का है। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ के कृष्णानगर से अब एक खबर है, जहां पर पड़ोसियों के विवाद में फायरिंग हो जाती है। 2 लोग घायल भी हुए हैं। वकील राकेश पांडे के चेहरे पर गोली लगने से उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पर एक गोली राहगीर को भी लगी है। राकेश पांडे थाने का हिस्ट्रीशीटर बताया जाता है। पुलिस लाइसेंसी बंदूक के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। के प्रकरण को लेकर विवाद हो गया, जिसमें 3 अभियुक्त गणों द्वारा हथियारों का प्रयोग किया गया।
जिससे राकेश पांडे जो कि थाना कृष्णा नगर के हिस्ट्री सीटर हैं, उनको चेहरे पर पिलेट्स लगे हैं तथा उसी समय वहां से गुजरते हुए एक दुग्ध विक्रेता को पैर में गोली लगी। दोनों इंजर्ड व्यक्तियों को तुरंत केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में उपचार हेतु भर्ती कराया गया है और दोनों खतरे से बाहर हैं। थाना कृष्णा नगर के द्वारा तीनों अभियुक्त गणों को उनके लाइसेंसी हथियारों के साथ आधे घंटे के अंदर में हिरासत में लिया जा चुका है। अब आपको अलग अलग हादसों की तस्वीरें दिखाते हैं जिनमें 5 लोगों की मौत हुई है। सहारनपुर में अलग अलग हादसे हुए हैं, 16 लोग गंभीर भी हुए हैं। नशे में गाड़ी चलाने के बाद ये हादसे हुए हैं, जिनमें हिम्मतनगर, नागल, देवबंद, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर 5 लोगों की मौत हो चुकी है। ये गाड़ी भी आप देख रहे हैं जो पुलिस के कब्जे में है। इस गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके हैं। नशे की हालत में गाड़ी चलाई जा रही थी और एक्सीडेंट इतना भीषण कि लोगों की जान गई। 16 लोग घायल भी हुए हैं। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए, जहां सबका इलाज चल रहा है। बुलंदशहर में भी कुछ ऐसे ही हादसों की तस्वीरें सामने आई। पिकअप वैन और कार के बीच में जोरदार टक्कर में 3 महिलाओं, 1 बच्चे की मौत हो गई, तो कुल 4 लोगों की जान गई है। 12 से ज्यादा यात्री घायल भी हुए हैं। ये सब होली मनाकर लौट रहे थे अपने घर और जैसे ही ये हादसा होता है 3 महिलाएं और 1 बच्चा इस हादसे की चपेट में आ जाता है।